स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे ही हम ओम का उच्चारण करते हैं, वैसे ही हम ओंकार के साथ एकाकार हो जाए। मांडव्य उपनिषद में जैसे ऋषि कहते हैं, ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्योपाख्यानम् भूतम भवत् भविष्यति सर्वम ओंकार एव यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम् तदपि ओंकार एव। इस पिंड में, ब्रह्मांड में, व्यष्टि में, समष्टि में, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत में जो कुछ है सब ओंकार से ओतप्रोत है, सब ओंकार में ही प्रतिष्ठित है, सब कुछ ओंकार से ही उत्पन्न हुआ है। उस एक अक्षर ओंकार ब्रह्म से ही सब कुछ संचालित है और अंततः सब कुछ उसी में विलीन होता है। ऐसे भी हम अपने पिंड और ब्रह्मांड को जब देखते हैं तो हाथों को ऊपर उठाया तो ओंकार जैसी हमारी आकृति बन जाती है। ये तो बाह्य आकृति है। हमारे मस्तिष्क की आकृति, हमारी आंखों की आकृति, हमारे भ्रुवों की आकृति, हमारी नासिका की, ओष्ठों की, हमारे कंठ की, हमारे हृदय की, हमारे वक्षस्थल की, प्रत्येक अंग का मूल आकार ओंकार ही है। इसलिए व्यष्टि में, समष्टि में जहां तक
दृष्टि जाए सृष्टि में, सर्वत्र एक ओंकार ही की महिमा को हम अनुभव करें। ओमिति एतत् अक्षरम् इदं सर्वं तस्य उपाख्यानम्। भूतं भवेत् भविष्यति सर्वम् ओंकारे। भूतं भवेत् भविष्यति सर्वम् ओंकार एव, यच्च अन्यत् त्रिकालातीतं तदप्योंकार एव। सब कुछ ओंकार में। ओम ऐसा बोलते ही हम ओंकार के साथ ऐसे एकाकार हो जाएं कि शरीर, इंद्रियों और मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण चतुष्टय से पार एक सर्वाधार, एक सर्वज्ञ, एक सर्वशक्तिमान, जैसे महर्षि पाणिनि अर्थ करते हैं, अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण सामर्थ्य याचन क्रिया इच्छा दीप्त्यावाप्त्यालिंगन हिंसा दान भाग वृद्धि। ओम भू, प्रभु आप ही प्राणधार। ओम भुवः, आप सब दुखों के विनाश करने वाले हो। ओम सह, प्रभु आप सब सुख के दाता है। तत्सवितुर्वरेण्यम, हे ओंकार प्रभु, हे सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वकर्ता प्रभु, आप ही वर्ण करने योग्य है। आप ही का मैंने वर्ण किया है। भर्गो देवस्य धीमहि, हे समस्त दिव्य गुणों से युक्त, अनंत शक्ति सामर्थ्य युक्त प्रभु, सब ऐश्वर्य से युक्त प्रभु, आपकी सब दिव्यताओं को मैं धारण करूं। आपके साथ ही मैं एकाकार रहूं। आपकी आश्रय में, आलिंगन में, आलंबन में, आपकी भक्ति में, आपकी शरणागति में, आपकी सब प्रकार की दिव्यताओं से मैं युक्त रहूं। देवस्य धीमहि धिया यः नः प्रचोदयात्। प्रभु हम सब की बुद्धियों को सन्मार्ग पर चलाना, सत्य के, धर्म के, न्याय के मार्ग पर चलाना, वेद मार्ग पर चलाना, योग मार्ग पर चलाना, अष्टांग योग के मार्ग पर, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अहिंसा सत्य स्थेय ब्रह्मचर्य परिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्यायी स्वप्निधान के मार्ग पर हम चले प्रभु। हिंसा से, झूठ से, चोरी से, अब्रह्मचर्य से, परिग्रह से, संग्रह से, सब प्रकार की अशुचिताओं से, असंतोष से, विलासिता से, आत्ममुखता, नास्तिकता से, सब प्रकार के दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, पराधीनताओं से हम बचे प्रभु। ऐसे हमें मति दो, ऐसे हमें प्रेरणा दो, ऐसे हमें भक्ति दो, ऐसी हमें शक्ति दो प्रभु। ओम ऐसे बोलते ही हमारा मन ओंकार में, इस एकाक्षर ब्रह्म में एकाकार हो जाएगा और हमारा जीवन सब प्रकार की दिव्यताओं से भर जाए।
परमात्मा तो सब प्रकार की दिव्यताओं का आधार है, सब प्रकार के देवत्व का आधार है। पूर्ण पवित्रता है प्रभु, पूर्ण माधुर्य है प्रभु। ऐसे ही मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमद भूयासम मधु सदृश। प्रभु, मैं आपकी उपासना करता करता आपका ही प्रतिरूप बन जाऊं, मैं स्वयं ब्रह्म रूप बन जाऊं, आपका यंत्र बन जाऊं। और जिनका मन ऐसे संकल्प मात्र से एकाग्र नहीं होता है, वे कपालभाति अनुलोम विलोम करके अपने तन को परिशुद्ध करें, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने प्राणों को प्राणायाम के द्वारा शुद्ध करके अपने शुद्धतम स्वरूप को पाएं। सब रोग, सब विकारों को प्राणायाम से हम मिटा लेते हैं। एक तरफ प्राणायाम का पुरुषार्थ और दूसरी तरफ ओंकार की उपासना, प्रार्थना और पुरुषार्थ पूर्वक जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान पूरा घटित होता है हमारे जीवन में। मधुर मेरा मन हो, मधुर हो ये जीवन, मधुर उस प्रभु से करूं प्रार्थना मैं।
ऐसे 5 मिनट भी हम कपालभाति प्राणायाम प्रार्थना पूर्ण हृदय से कर लेते तो तन शुद्ध हो जाता है। इंद्रियां और मन, विचार, भाव, संस्कार, पूरा अस्तित्व हमारा परिशुद्ध हो जाता है। ऐसे ही अनुलोम विलोम भी, ध्यान जिनको लंबा लगाना है वो कपालभाति अनुलोम विलोम पूर्वक लंबा ध्यान लगाएंगे तो एक साथ तन के सब रोग, इंद्रियों के सब दोष, विकार और मन के भी सारे विषय, भोग, वासनाएं, उनके पार हम चले जाते हैं और शरीर, इंद्रिय और मन के पार जो अपना शुद्ध ज्ञानमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय जो दिव्य स्वरूप है, जहां पूर्ण तृप्ति है, पूर्ण प्रसन्नता है, पूर्ण आनंद है, पूर्ण प्रकाश है, ऐसे अपने पूर्ण स्वरूप में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम ये दोनों प्राणायाम प्रार्थना पूर्ण हृदय से करते करते हम भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना में पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जिनका चित्त अत्यंत चंचल है वे भी ऐसे प्राणायाम पूर्वक प्रार्थना करते हुए, ओंकार का, गायत्री का जप करते हुए, भजन कीर्तन पूर्वक प्रभु की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। आश्रय आलंबन बन जाता है भजन, कीर्तन, प्रार्थना। प्रभु मैं आप ही आप बुलाया, प्रभु मैं आप ही आप बुलाया, प्रभु
जब हम प्रार्थना पूर्ण हृदय से करते हैं तो विचार से, भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से, संकल्प से हम भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं। इसी को भाव समाधि, इसी को सविचार समाधि, इसी को ही सविकल्प समाधि, संकल्प समाधि कहते हैं। बस एक बार संकल्प किया कि बस भगवान के हो गए। और फिर उस प्रभु में ही जहां सब प्रकार की पूर्णता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। योग साधन के पुजारी कर रहे आराधना, माँ हमारे तुम हमारी, साधना को साधना प्रभु आपकी शरणागत है। आपके आश्रय में अब तो प्रभु स्वीकार करो। इदं अदाशसि त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरा। प्रभु उद्धार करो, स्वीकार करो। अब तो मुझे अपना लो प्रभु। जैसे जिसकी अनुकूलता हो, अपनी परिस्थिति और मनस्थिति के अनुसार, किसी के शरीर में रोग भरे हुए, मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, SLE है, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, वात पित्त कफ दोषों का संतुलन बिगड़ा हुआ है, शरीर जर्जरित है रोगों से, तो प्राणायाम पूर्वक ध्यान करना। अकेले ध्यान से बात नहीं बनेगी। पुरुषार्थ की अलग महिमा है, प्रार्थना की अलग महिमा है। ज्ञान की अलग महिमा है। इसीलिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग अलग अलग उपासना के अपनी आवश्यकता और प्राथमिकताओं के आधार पर प्रधानता के आधार पर मार्गों का विवेचन किया। उत्तम बात तो यह है कि हम ज्ञान और भक्ति पूर्वक अत्यंत पुरुषार्थ के साथ अखंड ज्ञान, अखंड भक्ति, अखंड कर्म, अखंड सेवा साधना, अखंड पुरुषार्थ, अखंड तप करते हुए, प्रचंड तप करते हुए, भद्रम इच्छन्त ऋषयः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदग्रे ततो राष्ट्रम वरमोजस्य जातम तदस्मै देवावसं नमन्ति। तपस्वाध्यायेषु प्रणिधानानि क्रियायोगः। ईश्वर प्रणिधानाद्वा तीव्र संवेगानामासन्नः तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। जब श्रद्धा का अतिरेक होता है, भक्ति का अतिरेक होता है, भक्त्या तो अनन्या शक्य अहम एवं विधार्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। एक तितिक्षा, एक मुमुक्षुत्व, एक अभीप्सा, प्रभु दर्शन का ऐसा एस्पिरेशन, अनकंडीशनल सरेंडर, और जो भी मार्ग में बाधाएं हैं उनको चीरते हुए, हटाते हुए, उनका रिजेक्शन करते हुए, त्याग करते हुए, एक
एक प्रभु में प्रतिष्ठित हो जाना। ईश्वर प्रणिधानात्मा, इसके लिए ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, साधन की, साधना की, तीव्र अग्नि, तीव्र वेग, संवेग, तीव्र संवेग का नाम है। ये समाधि बात है। बस एक विचार ऐसा उठा कि बस उस विचार ने सारे विकारों को हटा दिया कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे है। बस कोई अब दुर्विचार, कोई दुर्भावना, कोई दुर्गुण, कोई दोष, कोई दुर्बलता मेरे भीतर ठहर ही नहीं सकती। ऐसा निर्भ्रांत विचार, ये विचार समाधि होगी। सविचार, सविकल्प समाधि, भाव समाधि। फिर भी विकार भरे पड़े हैं तो साधन पाद बताया महर्षि पतंजलि ने। साधन करें, तप, स्वाध्याय, शुक्रिधान करें, अष्टांग योग का साधन करें और फिर सिद्धियां प्राप्त करें। जगत का आकर्षण है तो योग में तो और बड़ा आकर्षण है। योग से तो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय बल, अतीन्द्रिय शक्तियां, अतीन्द्रिय सामर्थ्य, अतीन्द्रिय सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति होती है। विभूति और ये सारे ऐश्वर्य पाकर के फिर अंततः ये सारा ऐश्वर्य जिस ईश्वर से है उसी ईश्वर में तल्लीन हो जाना। जन्म, औषधि, मंत्र, तपः, समाधि जा सकते हैं। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवाः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति। अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, ललाट चक्र, बिंदु चक्र, सहस्रार, अष्टा चक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषा। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्र, नवद्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियों से युक्त, पंच तन्मात्राओं से, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच कोश, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियां और इनके 5 विषय, अंतःकरण चतुष्ट है, प्राण, इनसे भी परे अपने शुद्ध स्वरूप में, अपने ज्योतिर्मय स्वरूप में, अपने आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में, आत्म ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, आत्मानंद में, आत्म शांति में, आत्म संतुष्टि में, आत्म तृप्ति में, आप्त काम होकर के, आत्म काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। योगश्चित वृत्ति निरोधा तदा दृष्टः स्वरूप अवस्था। मन ही मन ओंकार का जप चल रहा है और फिर जप करने की भी आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जप हमारा स्वभाव बन जाता है। पहले
वाचिक जप करते हैं, उपांशु जप करते हैं, मानसिक जप करते हैं, फिर अजपा जप हो जाता है, हम वही हो जाते हैं। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म यमात्मा ब्रह्म, हम ब्रह्म जैसे ही हो जाते हैं, ब्रह्म के साथ ब्रह्म रूप हो जाते हैं, तन्मय तद्रूप हो जाते हैं, ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं। जैसे बिंदु सिंधु में मिलकर के सिंधुमय हो जाता, हम ब्रह्ममय हो जाते हैं, ब्रह्म जैसे ही हो जाते हैं। जैसे ओंकार ब्रह्म परमात्मा, ओम इति एतत् अक्षरम, सर्वम तस्योपाख्यान। भूत भवद भविष्य सर्वम ओंकार है। यच्च त्रिकालातीतम तदपि ओंकार है। ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपाख्यान। ये जो कुछ है सब ओंकार में ही है, और हम भी ओंकार के साथ एकाकार हो जाए। हम सब भी बिंदु रूप आत्मा सिंधु रूप हो जाए। यथा नद्यः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान्नाम रूपाद् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रभु सब नामों में, सब रूपों में, सब स्वरूपों में, सब संबंधों में, सब ऐश्वर्यों में प्रभु हे ईश्वर आप ही हैं। आप ही विश्व में है और आप ही विश्वातीत हैं। आप ही सब गुणों में हैं और आप ही गुणातीत हैं। आप ही सब भावों में हैं, आप ही भावातीत हैं। सब कुछ प्रभु आप ही है। आप ही मेरे सर्वस्व हैं। आप ही मेरे प्राणेश्वर, हृदयेश्वर है। बस प्रभु आपके अंग संग जी। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। तुझ में प्रतिष्ठित रह करके, अवस्थित रह करके ही जीऊं, तेरे नाते ही जीऊं, तेरे नाते सब रिश्ते नाते निभाऊं, तेरे नाते ही सब कर्म करो, तेरी पूजा मान करके ही अपने कर्म को, तेरी भक्ति, तेरी आराधना मान करके, अपना साधन और साधना मान करके तेरी प्रसन्नता के लिए यत् करोसि यदस्नासि यज्जहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कर्षु मदार्पणम्। मेरा हर कर्म प्रभु तेरी पूजा में जाए, ब्रह्म कर्म बन जाए। मेरा हर संबंध ब्रह्म संबंध बन जाए। मैं हर सुख में तेरे ही सुख को, तेरे ही ऐश्वर्य को, तेरी ही महिमा को अनुभव करूं। ऐसे एक एक चक्र में, फिर हृदय चक्र में या आज्ञा चक्र में मन को टिका करके और कुछ पलों के लिए पूर्ण शांत हो जाना।
पिंड और ब्रह्मांड के इस संपूर्ण ऐश्वर्य के भी परे अपने विशुद्ध स्वरूप, अपने ज्योतिर्मय, तेजोमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। किसी का मन 10-20 सेकंड के लिए, किसी का 1-2 मिनट के लिए धीरे धीरे इस पूर्ण दिव्यता में, पूर्ण मौन में, पूर्ण नीरवता में देशबद्धस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यान तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि। स्वरूप से शून्य जैसे, लेकिन पूर्ण प्रज्ञान। इस पूर्ण मौन में, पूर्ण नीरवता में, पूर्ण दिव्यता में, अखंड ज्ञान में, अखंड भक्ति में, अखंड प्रेम में, अखंड समाधि में, संयम में, त्रयमेकत्र संयम, अज्ञात प्रज्ञालोक, इस आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में, तज्जात प्रज्ञालोक तस्य भूमिष्य विनियोग प्रातिभात सर्व। ऐसे पूर्ण मौन होकर के हम 5 मिनट भी ध्यान कर लेते हैं और उस भगवान की पूर्ण सन्निधि में, नैकट्य में, भगवान की पूर्ण शरणागति में, पूर्ण आश्रय में, आलंबन में, आलिंगन में भगवान के साथ एक रूप हो जाते हैं, तन्मय तद्रूप ब्रह्म रूप हो जाते हैं। यद अग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वाघस्याहम स्युष्टि सत्या इहाशिषा। प्रभु के आशीषों से अभिषिक्त हो जाते हैं और ऐसे हम सदा प्रभु के आशीषों से अभिषिक्त रहें। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, ऐसे प्रतिदिन भगवान का ध्यान करते हुए, ओंकार का, गायत्री का, भजन का, कीर्तन का आलंबन लेकर के हम भगवान के साथ एकाकार होकर के, ओंकार के साथ तन्मय तद्रूप होकर के प्रतिदिन ध्यान, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें।